असलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रैबिट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 34 लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आप सिलेक्शन बॉक्स एंड सेक्शन बॉक्स का यूज किस तरीके से करते हैं, एंड हाउ टू यूज ओपन डोर इन रैबिट, कि आप ओपन डोर किस तरीके से 3D में बना सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल रैबिट को ओपन कर लेंगे। देन न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर डिफॉल्ट सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर लेंगे। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल एक लगाते हैं। वॉल लगाने के बाद ये मैंने एक वॉल ली एंड कनेक्टेड टू लेवल 2 कर दिया। लेवल 2 करने के बाद ये एक मैंने वॉल क्रिएट की। वॉल को क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ एंड इस पर एक डोर अप्लाई करके दे। यहाँ से डोर लिया एंड ये है, आप डोर भी अप्लाई हो चुका। अब ये डोर है आपका बिल्कुल क्लोज है। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं, यहाँ से मैं आपको 3D व्यू दिखाऊं, तो ये जो डोर होगा ये आपका क्लोज होगा। लेकिन आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप है ना, क्लिक करें, लेवल 1 पर जाएं एंड डोर पर क्लिक करके आप इसकी एडिट फैमिली पर चले जाएं। तो एडिट फैमिली जहां पर ये डोर क्रिएट हुआ है वहां पर आपको ले जाए। एडिट फैमिली पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डोर आपका जहां क्रिएट हुआ है वहां पर आप आ चुके हैं। देन आपने यहाँ पर व्यूज पर क्लिक करेंगे एंड फ्लोर प्लान, यहाँ पर क्लिक करके ग्राउंड फ्लोर पर चले जाएंगे जहां पर आपका डोर क्रिएट। तो ये है डोर आपका। अब इसे आप मतलब अगर आपने 45 डिग्री पर रोटेट करना हो या 90 डिग्री पर रोटेट करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, आप डोर को ओपन किस तरीके से करेंगे, तो ये अब हम करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये इस पर क्लिक करें। इस वाले एरिया को क्लिक करके आपने चले जाना है मॉडिफाई पैनल। मॉडिफाई पर रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। तो रोटेट का ये अब आपके पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन आया है वो बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पर आया है, लेकिन मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पर चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक मिनट जूम आपको करके दिखाती हूँ यहाँ से। तो मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पर चाहिए है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन का ऑप्शन है एंड देन प्लेस का। प्लेस पर क्लिक करके अपना जो सेंटर ऑफ रोटेशन है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में यहाँ पर हम प्लेस करें। थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं एंड इसके सॉरी मिड पॉइंट पर यहाँ पर दोबारा से प्लेस करें, क्लिक करें। मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ एंड दोबारा से हम जाते हैं रोटेट पे। रोटेट पर जाने के बाद यहाँ पर प्लेस एंड सेंटर ऑफ रोटेशन इसके मिड में प्लेस किया। अब मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो वो कर सकती। अब ये मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे रोटेट चाहिए है बिल्कुल इस पॉइंट पर, मुझे रोटेट करना है। तो ये देखें, जैसे मैंने रोटेट किया है तो ये रोटेट हो चुका है। एंड अब हम उसे क्या करेंगे, लोड द प्रोजेक्ट। जैसे ही लोड इनटू द प्रोजेक्ट करेंगे तो अभी है फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोजेक्ट पर करती हूँ, देन ओवर राइट द एग्जिस्टिंग वेरिएंट पर क्लिक करूंगी। तो ये देखिए आपके फ्लोर प्लान के लेवल 1 पर तो डोर आपके मतलब डोर पर कोई भी फर्क नहीं डला है। लेकिन जैसे ही हम 3D में जाएंगे, यहाँ से मैं 3D पे जाऊंगी, देन आपको अभी रोटेट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से आपका जो डोर होगा वो ओपन हो चुका होगा। ये देखें, डोर आपका ये देखिए यहाँ से ओपन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो जिस एंगल पर आपने रोटेट किया था डोर को, तो उसी एंगल पर ये देखें ओपन हो चुका है। तो अभी 3D में तो डोर ओपन हो चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपका 2D में भी डोर ओपन ही रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप दोबारा से लेवल 1 पर जाएं। लेवल 1 पर जाने के बाद आप क्लिक करें डोर पर एंड दोबारा से एडिट फैमिली पर क्लिक। एंड जैसे ही आप एडिट फैमिली पर जाएंगे एंड इसको भी आप डिलीट कर दें, इस वाली को भी, लाइन को भी डिलीट एंड इसको भी डिलीट एंड इस वाली पॉइंट को भी यहाँ से आप डिलीट कर दें।
एंड अब क्या करना है आपने यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ यहाँ से। अब इस पॉइंट पर आपने क्रिएट पर आना है एंड यहाँ पर मॉडल लाइन एक क्रिएट कर ले। इस पॉइंट पर यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड करती हूँ दोबारा से एंड अब क्रिएट करती हूँ यहाँ से लेकर बिल्कुल इस पॉइंट। अब ये क्रिएट हो चुकी है एंड अब क्या करना है, ये देखिए ये वॉल अलग है एंड ये वाला पार्ट अलग है, तो इसको आपने ज्वाइन करवाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, आप क्लिक करें, देन इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं। दोबारा से मैं लेती हूँ ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर फर्स्ट, देन सेकंड, या आप ऐसा करें कि इस पॉइंट पर इसे डिलीट करें। ये जो आपने मॉडल लाइन अभी क्रिएट की है इसको आप डिलीट करें। थोड़ा सा जूम करके हम वर्क करते हैं करके। यहाँ से आप ऐसा करें, मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ मॉडल लाइन में। एंड आप पिक पॉइंट कर लें, यहाँ से पिक करें इस वॉल को एंड इसको पिक कर लें। देन आपने क्या करना है, यहाँ से इसे आप अब इजीली यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से क्लिक करें, देन वॉल पर क्लिक करेंगे तो वो देखिए इस ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो चुका है, लेकिन हमें ये वाला पार्ट रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं अंडू करूंगी। अंडू करने के बाद मैं इस पार्ट पर क्लिक करूंगी, देन इस पर क्लिक करूंगी, कंट्रोल जेड दोबारा से करते हैं, कंट्रोल जेड। एंड ये जो वॉल है इसके लिए ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा रिमूव हो रहा है, लेकिन हमें ये रिमूव ये वाला पार्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वॉल को कट करना पड़ेगा। स्प्लिट एलिमेंट लें एंड इस पॉइंट से अपने वॉल को कट करें। देन आप यहाँ से लें ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। अब क्या करना है, इस पॉइंट टू इस पॉइंट। तो ये अब आपका ये देखें डोर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। जूम आउट करके दिखाती हूँ एंड इस वाले पार्ट को जो आपने स्प्लिट किया था उसको क्लिक करें एंड इसको यहाँ से आपने क्या करना है, डिलीट। क्लिक करें एंड यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ से दोबारा से करना है लोड इनटू द प्रोजेक्ट एंड ओके करते हैं एंड ओवर राइट द एग्जिस्टिंग वेरिएंट करेंगे। तो जैसे मैंने ही किया है तो ये देखिए आपका 2D में भी जो डोर है वो रोटेट हो चुका है बिल्कुल। इसको डिलीट करें अभी। ये जो आपका यहाँ पर टैग लगा हुआ था उसे मैंने डिलीट किया है। तो ये देखिए 2D में भी आपका डोर यहाँ से ओपन या क्लोज हो चुका है। ये देखें क्लोज हो चुका है। देन अभी हमने ये तो अभी ओपन हुआ है। 3D में भी आपका डोर ओपन है एंड यहाँ पर भी आपका डोर ओपन हो जाए। तो इस तरीके से आप डोर को 3D में एंड 2D में रैबिट में आप किस तरीके से मतलब ओपन करना चाहें या क्लोज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। देन अब बात है यहाँ से मैं आपको बताऊं थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए ये लाइन इसके साथ अटैच नहीं है, तो उसके लिए दोबारा से क्लिक करें, देन दोबारा से एडिट फैमिली। एडिट फैमिली पर क्लिक करने के बाद इसे आप दोबारा से क्या कर लें, जूम करें एंड एक मॉडल लाइन ले लें यहाँ से। मॉडल लाइन यहाँ से मॉडल लाइन ली and इसे भी आप यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट पर आप क्लिक कर दें मॉडल लाइन। एंड अब क्या करेंगे, वही लोड इन द प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ से क्लोज करते ही ओवरराइट टू एग्जिस्टिंग वेरिएंट करेंगे तो यहाँ से क्लोज वगैरह हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। देन अब बात आती है कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आर्किटेक्चर पर जाके मुझे एक डोर चाहिए, मैं यहाँ से डोर पर क्लिक करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे का डोर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ कोई और डोर। तो मैं उसके लिए डोर फैमिली पर जाके फॉर एग्जांपल मैं डोर कोई सा भी एक्सटर्नल डोर मुझे चाहिए, तो मैं क्लिक करके फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सटर्नल डोर लिया, इसे ओपन करूंगी, ये ओपन हो गया है। देन मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर प्लेस करूंगी
यहाँ से प्लेस करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ, एंड इसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे प्लेस कर लिया। सॉरी, यहाँ से डोर लेके ये देखिए प्लेस हो चुका है, डोर प्लेस हो चुका है। अब अब अगर आपने इसको भी करना है, आपने ओपन या क्लोज, तो इस पर क्लिक करें, एंड वही आपने एडिट फैमिली पर जाना है, एंड अपने डोर को जिस तरीके से हमने ये वाला डोर ओपन किया है वैसे ही आप इस वाले डोर को ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो ये था आप कि आप किस तरीके से करते हैं डोर्स को एडजस्ट। एंड अब बात हम कर लेते हैं सेक्शन एंड सिलेक्शन बॉक्स के बारे में। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं से लेवल 1 पर जाती हूँ, तो ये प्रोजेक्ट है, इसे ओपन कर लिया है। अब बात आती है कि सिलेक्शन बॉक्स एंड सेक्शन बॉक्स क्या होता है। तो ये आप फ्लोर प्लान के नीचे जाएंगे, जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन बॉक्स का ऑप्शन अभी मिलेगा, वो भी क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी आपने किसी भी अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट वगैरह नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ यहाँ से, ये देखें, आपने मॉडिफाई पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? सिलेक्शन बॉक्स का, जिसकी शॉर्टकट की BX है। तो ये आइसोलेटेड एलिमेंट इन द करंट व्यू इफ अ 3D आइसोमेरिक व्यू और अ डिफॉल्ट 3D व्यू। तो अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको 3D में जाती हूँ, यहाँ से 3D में जाके फॉर एग्जांपल मैं इन चीजों को डिलीट कर देती हूँ से। तभी फॉर एग्जांपल मैंने डिलीट किया, तो मैं इसमें थोड़ा सा जूम करती हूँ, एंड अब फॉर एग्जांपल मैं अपने यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली विंडो है, इस पर क्लिक करती हूँ एंड इसे आइसोलेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जाएंगे टेम्परेरी हाइड आइसोलेट पर, देन आइसोलेट एलिमेंट पर चले जाए। तो ये आपका जो एलिमेंट है आइसोलेट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक चीज का मतलब, मैं अभी यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल शेड करती हूँ, एंड अब मैं फॉर एग्जांपल इस विंडो का सेक्शन कट करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेट में आपका सेक्शन कट नहीं होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है उसका सेक्शन भी कट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन क्या यूज करते हैं? सिलेक्शन बॉक्स। तो अभी मैं इसे दोबारा से रिसेट करती हूँ, यहाँ से जाती हूँ टेम्परेरी हाइड एलिमेंट पर एंड रीसेट टेम्परेरी हाइड एंड आइसोलेट पर क्लिक करूंगी, तो ये दोबारा से वैसे ही आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पर विंडो पर क्लिक करूंगी, एंड अब ये जो आपके पास ऑप्शन होगा सिलेक्शन बॉक्स का, ये विजिबल हो जाएगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए एक बॉक्स टाइप आपको नजर आएगा, एंड यहाँ पर ये देखें जो आपने विंडो सेलेक्ट की थी वो भी नजर आ रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल इस बॉक्स पर क्लिक करूं एंड जितना भी सेक्शन देखना चाहूँ यहाँ से कर सकते हैं। मैं देख सेक्शन बॉक्स है, जितना भी ये देखें यहाँ से आप देखना चाहें कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ऊपर से करती हूँ, तो ये देखें आप किसी भी, यहाँ पर ये देखें आपको विंडो की डिटेलिंग अगर ज्यादा मतलब आपने क्लियरली तरीके से देखनी हो तो आप सेक्शन बॉक्स से अपना सेक्शन कट करें एंड उसे आप देख सकते हैं। डिटेलिंग अगर आपने देखनी हो तो जितना व्यू रखना चाहें उतना, ये देखें यहाँ से आप यहाँ से रख सकते हैं। ये देखें यहाँ से जितना भी आपने आपको व्यू चाहिए है वो क्लिक करें, देन यहाँ से रख लें, क्लिक करें, सॉरी सेक्शन बॉक्स पर क्लिक करें, एंड यहाँ पर आप जितना भी व्यू करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप आइसोलेट भी आपका जो फॉर एग्जांपल ये विंडो है आइसोलेट भी हो चुकी है, एंड आपने जितना भी सेक्शन कट करना है वो यहाँ से आप इसलिए कर सकते हैं। तो सिलेक्शन बॉक्स का फायदा ही ये है। ये देखें आप जितनी भी चीजें यहाँ से देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। अब बात मैं आपको करती हूँ कि यहाँ पर तो ऑप्शन है, एक है सिलेक्शन बॉक्स एंड एक है सेक्शन बॉक्स।
तो सिलेक्शन जो अभी हमने चीज फॉर एग्जांपल विंडो को सेलेक्ट किया था, तो वो था हमारा सिलेक्शन। अब सेक्शन बॉक्स क्या होता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेक्शन बॉक्स का। तो ये देखिए, ये एक बॉक्स आपको टाइप दे रहा है, जितना व्यू देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके एलिमेंट सिलेक्ट ही रहे, लेकिन ये जो बॉक्स है ये आपका आपको विजिबल ना हो। तो यहाँ पर आप जाएंगे एंड यहाँ से सेक्शन बॉक्स पर जो टिक मार्क के रिमूव करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, तो अब वो देखें आपका सेक्शन बॉक्स भी रिमूव हो चुका है एंड जो आपका एलिमेंट है या आपका ऑब्जेक्ट है वो दोबारा अपनी फर्स्ट कंडीशन पर वापस आ चुका है। तो सेक्शन सिलेक्शन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंड सेक्शन बॉक्स क्या है कि वो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप यहाँ पर सिलेक्शन बॉक्स बॉक्स पर क्लिक करेंगे, तो ये जो बॉक्स आएगा ये आपका सिलेक्शन बॉक्स, जिससे आप अपने व्यूज को यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप जितना व्यू देखना चाहें वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन बॉक्स। अगर आपने इसे रिमूव करना है तो वही मैंने कहा कि क्लिक करें एंड यहाँ पर आप चेक मार्क यहाँ से रिमूव कर दें। अभी सेक्शन बॉक्स पर चेक मार्क है, इसे रिमूव करें। जैसे रिमूव करेंगे तो वो देखें आपका एलिमेंट वापस फर्स्ट वाली कंडीशन पर आ जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन बॉक्स एंड सिलेक्शन बॉक्स में डिफरेंस, एंड हाउ टू ओपन डोर इन रैबिट। आप डोर को ओपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आज था, आज का लेक्चर था ऐसे ये हमारा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।